नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है संडे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बज गए हैं अभी 12 और मेरे जहन में आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एक वीडियो है, एक टॉपिक है जो कि है एजुकेशन से रिलेटेड। मैं भी अपने चैनल में एजुकेशनल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, तो सोचा चलो ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो का टॉपिक ये है कि एजुकेशन फीस, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं स्कूल के फीस से, स्कूलों की मनमानी से और साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों से, ठीक है। ट्यूशन्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोचिंग से परेशान है पेरेंट कि अपने बच्चों को ट्यूशन्स कहाँ दिलाएं। घर आने वाले जो टीचर्स थे वो बंद हो गए, होम ट्यूटर कहाँ से लाएं, क्योंकि मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्रुप में ट्यूशन्स चलाया जा रहा है। स्कूल की मनमानी तो आप जानते ही होंगे। स्कूल के एडमिशन्स फीस जो है वो अभी 11,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये बुक्स के, ठीक है। आप जोड़ लेना कितना होगा, 12,000 रुपये बुक्स के, प्लस आपको ड्रेस भी वहीं से लेना है, स्कूल से ही लेना है। ड्रेस, कॉपी, किताब सब कुछ जो है स्कूल से ही लेना है, कुछ भी बाहर का नहीं चलेगा। ड्रेस का अलग चार्ज जोड़ लो आप 5,000 6,000 रुपये, ठीक है। जूनियर सेक्शंस का आप अलग चार्ज जोड़ लो 8,000 रुपये बुक्स का। बाकी एडमिशन्स चार्जेस, ड्रेसेस के अलग चार्जेस। ये तो हुई स्कूल की बात, जहां पर आप चाह कर भी नहीं बोल पा रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स बोल भी रहे हैं तो उनको चुप करा दिया जा रहा है। आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है मत पढ़ाओ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती अच्छी तरीके से, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई होती, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में इतनी भीड़ होती? अगर गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तरीके से टीचर ध्यान दे रहे होते तो क्या हम जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में देने के बाद भी, इतना पैसा देने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या हम लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? आज हम लोग मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में बच्चों को देने के लिए। स्कूलों की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। कोई सा भी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल का चार्जेस 4,000 प्लस महीना, ठीक है। 4,500 रुपये आप मान के चलिए। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम बढ़िया स्कूल में, ठीक है। तो 4,500 रुपये महीने, क्वार्टरली आप सोच लो कितना होगा। उसके बाद अभी जो अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, आपको मैं बता दूं कि वहाँ के एडमिशन्स चार्जेस मैंने आपको बताए 11,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये बुक्स का। उसके बाद ड्रेसेस का अलग चार्ज है, ठीक है। अभी विंटर का ड्रेस का अलग चार्ज है। तो आप सोच लो 40,000 रुपये एक बच्चे का। अब कोचिंग की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी। कोचिंग संस्थानों में कितनी ज़्यादा मनमानी बढ़ती जा रही है। होम ट्यूटर मिल नहीं रहे हैं कि होम ट्यूटर घर पे जो ट्यूशन्स पढ़ाए जाते थे अपने घर पे वो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि ग्रुप में ट्यूशन चलाया जा रहा है, ठीक है। एक ग्रुप में 10 बच्चे। अब 10 बच्चे अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो वो एक ही क्लास का नहीं है, अलग अलग क्लास के 10 बच्चे बैठा दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप उसमें 1 घंटे क्या ही पढ़ा लोगे अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन मजबूर पेरेंट्स ट्यूशन कोचिंगों पर डिपेंड है, ठीक है। वहां पर आपको देना है। फीस की मनमानी आप सुनोगे तो 4,000 रुपये जाकर 2 बच्चों का मैं पे करती थी, ठीक है। उसमें भी ऑल सब्जेक्ट्स नहीं था, ऑल सब्जेक्ट्स नहीं था। आधे सब्जेक्ट्स मैं खुद घर पे पढ़ाती थी, ठीक है। केवल 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो भी आपको 2 से 3 दिन। आप खुद सोच लो मनमानी। अभी मैं एक ट्यूशन बात की हूँ जहां पर फीस देखकर आप शॉक्ड हो जाएगा। मैं खुद शॉक्ड हो गई कि क्या मैं दिल्ली मुंबई में रह रही हूँ। इतना ज़्यादा चार्ज। नॉर्मल जो ट्यूशन फीस भी होता है वो भी आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ 10,000 रुपये मुझसे मांगा गया ट्यूशन में। अब वो भी कह रही है होम ट्यूटर। अगर आप घर पे बुलाते हो तो दोनों बच्चों का ऑल सब्जेक्ट्स मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे 10,000 रुपये। क्या मैं मुंबई में रह रही हूँ, बैंगलोर में रह रही हूँ? मैं यही सोच रही थी। मुंबई बैंगलोर में हो सकता है ऑल सब्जेक्ट का 1.5 घंटा भी पढ़ाती हो तो मान सकती हूँ 10,000 रुपये, लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में ऊपर से कहा जा रहा है कि अगर आप, जैसे ही मैंने उनको रिप्लाई दिया आई कांट अफोर्ड योर फी, ठीक है, जैसे ही मैंने रिप्लाई दिया उनका मैसेज आता है अगर आप मेरे घर पढ़ाओगे तो 5,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब आप सोच लो 2 बच्चों का 5,000 रुपये, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा मनमानी। उसके बावजूद मैं खुश नहीं हूँ ट्यूशन्स पढ़ाकर। मैं पैसे पे कर रही हूँ फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में 10 बच्चे बैठाकर, जिसमें 8 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे, 6 के बच्चे, 3 के बच्चे, 4 के बच्चे, कितने को ध्यान दे पाएगी मैम?
मैं कहती हूँ कि अगर आप एक ग्रुप रख रहे हो तो एक ग्रुप में केवल क्लास 3 के बच्चे रखो, एक ग्रुप में क्लास 6 के बच्चे रखो, एक ग्रुप में 5 के, एक ग्रुप में 10 के। आप सीनियर जूनियर को मिक्स करके आराम से पढ़ा रहे हो 1 घंटे, बच्चा करे या ना करे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या स्कूलों में ट्यूशंस को क्या ये मनमानी सही है, ये फी सही है? कहीं ना कहीं गरीब बच्चे जो है वो इसी ट्यूशंस फी के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मैं कहती हूँ एजुकेशन सरकार को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, ठीक है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर्स रहते तो क्या बच्चे इस तरीके से मजबूर होते पैसे देने के लिए, पेरेंट मजबूर होते? प्राइवेट स्कूलों में भीड़ लगी रहती इतनी, लोग सरकारी स्कूलों में ही बच्चों को डालते, ठीक है। मैं खुद चाहती हूँ कि पढ़ाई जहाँ हो उससे मुझे मतलब है, मुझे नहीं मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल हो। पढ़ाई जहाँ पे भी हो बच्चा वहाँ पढ़ लेगा, ठीक है। तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी नहीं जा रहा, आप फीस देकर भी खुश नहीं हो। स्कूलों में भी आप वही देखोगे, स्कूलों में भी वैसा ही चल रहा है, ठीक है। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में ये मनमानी बंद करवाएं। एक प्रॉपर जो फी है वो आप एक निर्धारित कर दे कि प्रॉपर फी कितनी होनी चाहिए, जूनियर्स की और सीनियर्स की अलग अलग, ठीक है। तभी जाकर पेरेंट्स खुश हो पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है ट्यूशंस को लेकर। कहाँ दें अपने बच्चों को ट्यूशंस, कहाँ पढ़ाएं अपने बच्चों को? स्कूलों में आप देखोगे पढ़ाई हो ही रही है, लेकिन बच्चों को ट्यूशंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं घर पे बच्चे उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, ट्यूशंस में डरते हैं, कंपटीशन रहता है, टीचर्स के डर से बच्चे बहुत कुछ करते भी हैं। इसलिए माता पिता तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ एक ट्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोग मुझे आइडिया दे सके कि क्या फ़ी जो है इतना मनमानी होना चाहिए। 10,000 रुपये 2 बच्चे का ट्यूशन फ़ी, एक क्या बोले, एक हाई फाई एरिया भी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे? आप खुद मुझे बताना कमेंट करके कि क्या ये मनमानी सही है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आप कहाँ पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। और पेरेंट्स को आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन स्कूलों में, इन ट्यूशंस, कोचिंग संस्थानों में मनमानी बंद हो, ठीक है। इतना ही फ़ी बोलो जितना लोग अफोर्ड कर पाए, ठीक है। आप इतना ज़्यादा हाई फाई फ़ी रखोगे तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे बिल्कुल मार खाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अनपढ़ बनकर वो पैसे कमा रहा है, नौकरी क्यों कर रहा है? क्यों रास्ते पे भटक भटक कर कलम बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं? क्यों? क्योंकि पढ़ाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी होती जा रही है। आने वाले समय में मुझे नहीं पता कि बहुत बच्चे पढ़ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, यही कहना था आप सभी से। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जेन्युइन लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।